हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होती है और इसके टाइप्स के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ये हम चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्टली टाइप्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, इम्यूनिटी का मतलब क्या है। वैसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी को रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। तो ये जो हम बोल रहे हैं इम्यूनिटी, ये क्या है? इट्स रेफर्स टू बॉडीज एबिलिटी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स अचीव्ड थ्रू बॉडीज इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी की एबिलिटी है कि वो जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी अगेंस्ट वो फाइट करे। ठीक है, हमें डिफेंड प्रोवाइड करें। किसके? अभी जो हमें डिफेंड प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी, ये कैसे करती है? ये इम्यून सिस्टम के थ्रू हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म से डिफेंड प्रोवाइड करवाती है। देखो, बॉडी के इम्यून सिस्टम सबको पता होगा कौन कौन से हमारे इम्यून सिस्टम आ जाते हैं। लाइक अवर WBCs, राइट, अवर थाइमस एंड बोन मैरो और लिम्फ नोड। ठीक है, स्प्लीन, क्लियर, एंड लिम्फेटिक टिश्यू। तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे किस में, बॉडीज़ इम्यून सिस्टम। यानी कि जैसे ही पर्सन किसी भी एंटीजन के एक्सपोजर में आता है। व्हाट इज़ एंटीजन? एंटीजन क्या है? जो हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, वो क्या है? बाहर का है। ठीक है, तो जैसे ही वो फॉरेन एंटीजन के एक्सपोजर में आता है, कौन? हमारा हम ह्यूमंस। ठीक है, और वो भी ऐसे फॉरेन एंटीजन जो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो जैसे ही वो उनके कांटेक्ट में आते हैं, हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। कैसे एक्टिवेट होगा? WBCs एक्टिवेट होंगी, हमारा स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक टिश्यू, ये सारे हमारे इम्यून सिस्टम में आते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती है? एक्टिवेट हो जाती हैं। क्लियर? ये क्या करती हैं? जो WBCs की हमारी जो सबको पता है मैक्रोफेजेस होती हैं, सबसे पहले वो जाती हैं फाइट करने के लिए। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इनगल्फ करने के लिए, उन्हें किल करने के लिए, राइट। तो इस तरीके से क्या होती है, हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है और हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। इसी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। जैसे ही कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। क्लियर? हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में हमारी WBCs भी आती हैं, स्प्लीन भी आता है, थाइमस भी आता है, लिम्फ नोड, बोन मैरो, लिम्फेटिक टिश्यू, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जैसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो ये सब क्या है? ये हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है उस चीज़ के अगेंस्ट। क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इन चीज़ों को, बाहर के जो फॉरेन एंटीजन्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता है। इसलिए वो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए माइक्रोफेजेस छोड़ता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स छोड़ता है, बेसोफिल्स छोड़ता है। क्लियर? एंड इसी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो कितने टाइप्स की होती है, उसके बारे में है। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी बेसिकली हमारी जो इम्यूनिटी है वो दो तरीके की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट जो हमें बाई बर्थ मिली है। ठीक है, इन्नेट मतलब बाई बर्थ, जो चीज़ हमें क्या है बाई बर्थ मिली है उसको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम अपनी लाइफ के ड्यूरिंग में जो हम एक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, पूरे लाइफ टाइम जो हम चीज़ें एक्वायर्ड करते हैं, जो हम इम्यूनिटी एक्वायर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फर्दर इनके फिर से क्लासिफिकेशंस हैं। जो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये हमारे आगे 3 तरीके से क्लासीफाई है, स्पीसीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी, इंडिविजुअल इम्यूनिटी, राइट। वैसे ही हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो हमें लाइफ के टाइम पे मिलती है, उसमें हमारी एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी आती है। एक्टिव इम्यूनिटी की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। सेम एज इट इज़ पैसिव इम्यूनिटी की भी टाइप्स हैं। कौन कौन से? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर? ये था बेसिकली थोड़ा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी का फ्लो चार्ट। अब हम इन सब चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड क्या होती है, रेशियल क्या होती है
सबसे फर्स्ट है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? इसे हम नेटिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज नेटिव इम्यूनिटी। कहीं कहीं पे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ नेटिव इम्यूनिटी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इन्नेट इम्यूनिटी को ही हम नेटिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी इज़ द इनबॉर्न इम्यूनिटी दैट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? जो बर्थ के टाइम पे हमारे में पहले से ही प्रेजेंट होती है, उसे हम इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। देन है इट पासेस जेनेटिकली वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और जो ये इन्नेट इम्यूनिटी है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकती है। क्लियर? तो इसे हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या थी? इसे हम नेटिव इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? ये हमारे पास बाय बर्थ से प्रेजेंट होती है, हम इसको लाइफ टाइम एक्वायर्ड नहीं करते हैं, ये हमारे पास बाय बर्थ से प्रेजेंट होती है और ये जेनेटिकली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद इन्नेट इम्यूनिटी के भी फिर फर्दर टाइप्स हैं। बेसिकली ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है: स्पीसीज इन्नेट इम्यूनिटी, इंडिविजुअल इन्नेट इम्यूनिटी एंड रेशियल इन्नेट इम्यूनिटी। तो स्पीसीज इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक स्पीसीज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैथोजन। आपको पता है कि अलग अलग टाइप की स्पीसीज़ हैं, ठीक है, ह्यूमंस भी हैं, बर्ड्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, तो अलग अलग टाइप की स्पीसीज़ हैं। हर स्पीसीज़ के अंदर पर्टिकुलर पैथोजन के रिगार्डिंग क्या होती है? इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। देखो कौन कौन से मैंने आपको बताए थे स्पीसीज़? ह्यूमंस थे, एनिमल्स थे, बर्ड्स, देन इंसेक्ट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जो अलग अलग स्पीसीज़ होती हैं, हर स्पीसीज़ के पास पर्टिकुलर पैथोजेंस के रिगार्डिंग पहले से ही इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बर्ड्स आर रेजिस्ट टू एंथ्रेक्स, बट ह्यूमन एनिमल्स become ill while exposing, इसमें लिखा नहीं जा रहा लेकिन आप समझ जाओ, ठीक है, while exposing anthrax। क्लियर? तो ये एक एग्जांपल है स्पीसीज इन्नेट इम्यूनिटी का, यानी कि इसमें मैंने क्या बोला कि जो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, बर्ड्स होती हैं वो क्या है? रजिस्टर है किसके लिए? एंथ्रेक्स के लिए। यानी कि अगर बर्ड्स एंथ्रेक्स के एक्सपोजर में आती हैं तो उनके पास एंथ्रेक्स के रिगार्डिंग इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज़ हैं, तो एंथ्रेक्स उनको कोई भी बीमारी कॉज नहीं करेगा। लेकिन अगर यही एंथ्रेक्स ह्यूमन के एनिमल्स के एक्सपोजर में आते हैं, ठीक है, अगर ह्यूमंस एनिमल्स के एक्सपोजर में ये एंथ्रेक्स आते हैं तो वहाँ पे ये डिजीज़ कॉज कर देते हैं। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं स्पीसीज इन्नेट इम्यूनिटी। बर्ड्स क्या थी? अलग स्पीसीज़ थी, ह्यूमन और एनिमल्स क्या थी? वो अलग स्पीसीज़ थी। तो बर्ड्स के अंदर क्या थी? एंथ्रेक्स के लिए तो वो इम्यूनिटी थी, लेकिन ह्यूमंस के एनिमल्स के अंदर वही जो सेम पैथोजन था उसके रिगार्डिंग कोई भी इम्यूनिटी प्रेजेंट नहीं थी। तो उसको हम बोलते हैं स्पीसीज इन्नेट इम्यूनिटी। इसीलिए हर अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर कुछ पर्टिकुलर पैथोजन्स के रिगार्डिंग क्या प्रेजेंट होती हैं? इम्यूनिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। देन उसके बाद है इंडिविजुअल इन्नेट इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन शोज वेरिएशन इन देयर रिस्पॉन्स टू अ पैथोजेंस। देखो सिंपल सी बात है कि इंडिविजुअल इन्नेट इम्यूनिटी नाम से पता चल रहा है हर एक पर्सन के पास क्या होती है? उसकी इम्यूनिटी, खुद की इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। किसी में भी आपको सेम इम्यूनिटी देखने को नहीं मिलेगी। लाइक एज अगर मैं हूँ, मेरी इम्यूनिटी हो सकता है स्ट्रॉन्ग हो सकता है वीक हो, राइट। वही दूसरा पर्सन है, हो सकता है उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, मेरी इम्यूनिटी वीक है, राइट। इस तरीके से हर एक इंडिविजुअल्स की अलग अलग इम्यूनिटी होती है। किसी इंडिविजुअल्स की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वही कोई पर्सनस ऐसे होती हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक रहती है। क्लियर? तो उसी को हम बोलते हैं इंडिविजुअल इन्नेट इम्यूनिटी, राइट। देन उसके बाद ये तो हमने अभी तक पढ़ा सिर्फ स्पीसीज इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है और इंडिविजुअल इन्नेट इम्यूनिटी हम किसे बोलते हैं उसके बारे में।
देन इसके बाद है रेशियल इम्यूनिटी, हम किसे बोलते हैं। तो बेसिकली रेशियल इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी शेयर्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज़, उसको हम बोलते हैं रेशियल इम्यूनिटी। अगर मैं रेशियल इम्यूनिटी का आपको एग्जांपल दूं तो ह्यूमंस, ठीक है, किसी कम्युनिटी एरिया में सेम स्पीसीज़ है, स्पीसीज समझते हो ना, ह्यूमंस, एनिमल्स, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो सेम स्पीसीज़ है लेकिन क्या है, एरियाज़ अलग अलग, रेसेस अलग अलग है, ठीक है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर कम्युनिटी एरिया में ज़्यादा स्प्रेड होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कम्युनिटी एरिया। क्लियर, इसी को हम बोलते हैं रेशियल इम्यूनिटी। देन उसके बाद है मैकेनिज़्म ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। मैकेनिज़्म ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी यानी कि ये जो हम बात कर रहे हैं इन्नेट इम्यूनिटी की, जो हमें बाय बर्थ से मिली है, ये कैसे कैसे काम करती है उसकी बात कर रहे हैं, मैकेनिज़्म की। क्लियर। तो सबसे फर्स्ट है स्किन। स्किन से पता है आप सभी को सिक्रीशंस होते हैं, ठीक है, सीबेसियस ग्लैंड से हमारे सिक्रीशंस निकलते हैं। तो ये क्या करती है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है किसी भी इन्फेक्शन की रिगार्डिंग। देन उसके बाद है कंजक्टाइवा, हमारे आइज़ है, हमारे आइज़ से टीयर्स निकलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे आइज़ में कुछ चले जाता है, मान लो कि बैक्टीरिया वायरस कुछ भी चले गया, तो हमें क्या होती है, इरिटेशन होती है, राइट। और हमारे आइज़ से टीयर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन टीयर्स में क्या होते हैं, यही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यही जो बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं, ये क्या होते हैं, बाहर फ्लश आउट हो जाते हैं। देन उसके बाद है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारी सीलिया प्रेजेंट होती है, इस तरीके से होती है वैसे। ये क्या होती है, हमारी सीलिया प्रेजेंट होती है पूरे में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो ये क्या करती है, जैसे ही हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हम क्या करते हैं, इनहेल कर लेते हैं, तो ये सीलिया क्या करती हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करती है, ट्रैप कर लेती हैं आगे और लंग्स की ओर जाने नहीं देती हैं। क्लियर। तो भी इस तरीके से हमें क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। कभी भी आपने देखा होगा कि हमें छींक आती है, स्नीज करते हैं हम, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है, ये सीलिया उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, हमें हमारी जो इनर लाइनिंग होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, उसको इरिटेट करना स्टार्ट करता है। इरिटेट करेगा तो उसको बाहर रिमूव करने के लिए सीलिया क्या करेंगी, स्नीजिंग करवाती हैं, ठीक है, जिससे हम क्या बोलते हैं, छींकना, ठीक है। तो जैसे हम स्नीज करते हैं तो ये बैक्टीरिया जो है वो बाहर निकल जाता है। देन उसके बाद है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हमारा गैस्ट्रिक एसिड, सलाइवा, ठीक है। सबसे पहले हमारे सलाइवा है, सलाइवा में हम कुछ भी खाते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एवरीवेयर, राइट। हमने खाना खाया तो हो सकता है कि हमारे मुंह में वो बैक्टीरियाज या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चले गए। पहले तो वो सलाइवा में ही हमारे क्या होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो उन्हें किल कर देते हैं। उसके बाद भी अगर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सलाइवा से बच करके भी कहाँ चले गए, हमारे स्टोमक में चले गए। देन स्टोमक में गैस्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये गैस्ट्रिक एसिड क्या करेगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए हैं सलाइवा से बच करके, उनको ये वहाँ पे किल करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हर एक बैक्टीरिया का उसका अलग अलग पीएच होता है। क्लियर। तो इसीलिए पेट के अंदर आते ही गैस्ट्रिक एसिड से मिलते ही वो जो बैक्टीरियाज हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देन उसके बाद है जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, जिसमें हमारा यूरिन और वेजाइनल पीएच आता है। यूरिन हम क्या करते हैं, अगर हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है तो हमें यूरिन पास होती है। तो क्या होता है कि जैसे ही हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया आया, ठीक है, तो अगर हम यूरिन पास करते हैं, यूरिन क्या था, एक टाइप का पोर्टल ऑफ एग्जिट है, यानी कि हमारे वो रूट जहाँ से हमारा बाहर बैक्टीरिया जो हैं वो बाहर होस्ट को लीव करते हैं। तो यूरिन से भी क्या होती है, हमें एक टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। देन वेजाइनल पीएच में क्या होगा, अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया जो वेजिनाइटिस कॉज करता है, बेसिकली यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ किसकी, वेजिनाइटिस की, यानी कि वेजाइना का इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो ऐसा कोई बैक्टीरिया है जो वेजिनाइटिस कॉज करता है, वो वेजाइना में ट्रैवल कर चुका है, ठीक है। तो वेजाइना में जैसे ही वो ट्रैवल करेगा, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो वेजाइना के पीएच से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ये थे हमारी बॉडी की फर्स्ट लाइन डिफेंस, यानी कि सबसे पहले जो एक्ट करेंगे वो। उसके बाद हमारे आते हैं सेलुलर फैक्टर्स।
अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनसे बच के निकल अंदर चले गए तो क्या होगा, सेलुलर फैक्टर्स में हमारे आती है फाइगोसाइटिक सेल्स, यानी कि वही हमारे माइक्रोफेजेस, घुमा फिरा के उसने माइक्रोफेजेस की बात कही है। देन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज, तो ये क्या हमारे सेलुलर फैक्टर्स है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है तो बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन क्यों हो रही है? इट मीन्स कि हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, वो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट एक्टिव हो गया है। लाइक एज फैगोसाइटिक सेल्स, जैसे ही बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो फैगोसाइटिक सेल जो होते हैं वो सबसे पहले जाते हैं उस इन्फेक्शन या फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हार्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, इनगल्फ करने के लिए। क्लियर? तो ये था मैकेनिज्म ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी की, हमारा जो इम्यूनिटी है वो उसमें हमें कैसे कैसे प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ये तो था इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में पूरा। उसके बाद है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमें लाइफ के टाइम पे, ड्यूरिंग द लाइफ हमें ये मिलती है, एक्वायर्ड होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑल्सो नोन एज एडेप्टिव और एडॉप्टिव इम्यूनिटी, इसको हम एडेप्टिव और एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको लाइफ के टाइम पे एक्वायर करते हैं। देन है इम्यूनिटी डेट डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, इसमें जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो कब डेवलप होती है? जब हम स्पेसिफिक एंटीजन के एक्सपोजर में आ जाते हैं, उसके बाद हमारे अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। देन उसके बाद है दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ। ये इस टाइप की जो इम्यूनिटी होती है इसको हम लाइफ के टाइम पे एक्वायर करते हैं, ड्यूरिंग द लाइफ हम इसे एक्वायर करते हैं। क्लियर? तो हमने क्या बोला कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, जिसको हम एडेप्टिव और एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ये इम्यूनिटी तब डेवलप होती है जब हम किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन के एक्सपोजर में आ जाते हैं, उसके बाद ये इम्यूनिटी डेवलप होती है। देखो इन्नेट क्या था, वो बाय बर्थ मिली थी, उसमें हमें कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अगर हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी चाहिए तो हमारे बॉडी का एंटीजन के एक्सपोजर में आना ज़रूरी है, तभी हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिल सकती है। और ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये हमें कब मिलती है? ड्यूरिंग द लाइफ, क्योंकि अपने लाइफ टाइम पे हम बहुत सारे एंटीजन्स, फॉरेन एंटीजन्स, ठीक है, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सपोजर में आते हैं, तो उसके बाद हमें ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिलती है। क्लियर? देन उसके बाद फिर इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स बेसिकली दो टाइप की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। अब देखो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी डेवलप्स व्हेन योर बॉडीज इम्यून सिस्टम इज़ एक्सपोज टू अ पैथोजन। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? यानी कि इसमें हमारा जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है वो कब हो रही है? जब हमारा जो इम्यून सिस्टम उस पैथोजन के एक्सपोजर में आएगा। जो हमारा, जैसे ये पर्सन है, इस पर्सन का जब इम्यून सिस्टम क्या है, इस पैथोजन्स के एक्सपोजर में आएगा तो उसके बाद हमें एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है, उसके बाद हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है। देखो सिंपल सा एग्जांपल है ये कि जब तक हमें कोई भी चीज़ चाहिए होगी, अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए, जब तक हम उसके लिए फ़ाइट नहीं करेंगे, ठीक है, उसके लिए फ़ाइट नहीं करेंगे, वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी। वैसे ही होता है इम्यूनिटी का भी, एक्टिव इम्यूनिटी का भी। जब तक हम एक्सपोजर में नहीं आएंगे पैथोजन के, तो हमें इम्यूनिटी भी नहीं मिल सकती है। क्लियर? देन एक्टिव इम्यूनिटी बेसिकली हमारे टू टाइप्स में फर्दर डिवाइडेड होती है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? एंटीबॉडीज़ मेड आफ्टर एक्सपोजर टू इन्फेक्शन। इसमें क्या होती है, जब हम इन्फेक्शन के एक्सपोजर में आते हैं, ठीक है, तो उसके एक्सपोजर में आने के बाद हमारे अंदर उसके रिगार्डिंग एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। उसको हम बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ये जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये हमें लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपोजर हुआ, मान लो ये कोई पैथोजन है, कुछ भी नाम ले लेना इसका, ठीक है, ये पैथोजन है, इसका इस पर्सन के साथ फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हुआ, पर ये इस पर्सन ने इस पैथोजन के साथ फर्स्ट टाइम एक्सपोजर किया। तो जब ये एक्सपोजर किया इसने, इसके अंदर क्या हुआ, इसके बाद एंटीबॉडीज़ बनी, ठीक है, एंटीबॉडीज़ यानी कि जो एंटीजन के अगेंस्ट बनती है हमारी बॉडी में, ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ बनी। तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, इस जो
फॉरेन एंटीजन है उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगी। क्लियर, ये चीज़ हो गई। देन अगर क्या है, यही सेम पैथोजन जिसने पहली बार इसको एक्सपोज किया, सेम यही पैथोजन क्या है, अगर दोबारा से इस पर्सन को अफेक्ट करना स्टार्ट करेगा तो वो बेसिकली उसे अफेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर्सन के अंदर पहले से ही उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट क्या होंगी, एंटीबॉडीज़ लाइक एस मिसाइल्स, ठीक है, वो प्रेजेंट होंगी, तो वो उसको वो चीज़ पहले से किल कर देगी। यही चीज़ है कि ये हमें लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, उसकी बात आती है हमारी पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एंटीबॉडीज़ मेड आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेशन। ओके, नाम से पता चल रहा है नेचुरल, मतलब जो नेचुरली चीज़ें मिलती हैं, आर्टिफिशियल जो बनाई गई हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, ये हमें वैक्सीनेशन के बाद मिलती हैं। नेचुरल में क्या था कि जब तक हम इन्फेक्शन के एक्सपोजर में नहीं आएंगे वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी, एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर डेवलप नहीं होंगी। एक बार एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई उस पैथोजन की रिगार्डिंग, देन अगर वही पैथोजन दोबारा से हमें हार्म करने की कोशिश करेगा तो हमारी एंटीबॉडीज़, हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी उसी सेम पैथोजन के अगेंस्ट। लेकिन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, इसमें हम वैक्सीनेशन का यूज़ करते हैं एंटीबॉडीज़ को बनाने के लिए। ठीक है, लाइक एज कोविड था, अभी रिसेंटली कोविड ही तो था, कोविड था, कोविड के अगेंस्ट वैक्सीनेशन लग रही थी। ये क्या है, ये एग्जाम्पल है एक टाइप का आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का। ठीक है, बहुत सारी वैक्सीनेशन, जितनी भी हमें वैक्सीनेशन लगती है वो सारी क्या है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का ही एग्जाम्पल है। चाहे आप BCG ले लो, चाहे आप कोई भी जितनी भी वैक्सीनेशन है चाहे वो ले लो। ठीक है, तो वो सारी क्या है, एग्जाम्पल है किसका, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का, जिसमें हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ नहीं बना रही है, हमें बाहर से वैक्सीनेशन प्रोवाइड करके इम्यूनिटी मिल रही है, बाहर से वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवा के क्या मिल रही है, एंटीबॉडीज़ मिल रही है। ये जो वैक्सीनेशन होती है ना, आपको बता दूं कि जो भी वैक्सीन्स तैयार की जाती हैं, ठीक है, जो भी वैक्सीन्स तैयार की जाती हैं तो उसमें जिस भी पैथोजन के अगेंस्ट वो वैक्सीन बन रही है, जैसे कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनी थी तो उस वैक्सीन के अंदर क्या था, कोरोना वायरस का ही एजेंट था, कोरोना वायरस ही प्रेजेंट था, लेकिन कैसे फॉर्म में था, इनएक्टिव फॉर्म में था वो। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में था, वही हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवाया गया। ठीक, तो जैसे ही वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवाया गया तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ किसी को रिस्पॉन्सेस देखने को मिले थे, जैसे किसी को फीवर आया था, ठीक है, और किसी को हेडेक हुआ था, तो वो कुछ क्या थे, रिस्पॉन्सेज थे। और ये रिस्पॉन्सेज होना ज़रूरी है, ये इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी जो है उसने उसके अगेंस्ट क्या है, एंटीबॉडीज़ बना ली हैं। अगर फिर अब किसी को दोबारा कोविड होगा तो वो उसको हार्म नहीं कर पाएगा। क्लियर। देन उसके बाद है पैसिव इम्यूनिटी। ये अभी तक हम पढ़ रहे थे एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में, अब है पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी एक्वायर फ्रॉम समवन और समथिंग एल्स, उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि वो इम्यूनिटी जो हमें किसी से या किसी भी चीज़ से हमें मिलती है उसे हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। इसके भी फर्दर वही दो तरीके से डिवाइडेड है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या है, एंटीबॉडीज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू बेबी, सबसे अच्छा एग्जांपल है। यानी कि अगर एंटीबॉडीज़ क्या है, मदर से बच्चे में ट्रांसफ़र हो रही हैं तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव का मतलब ही होता है कि हमें वो चीज़ हमारे में नहीं है, वो चीज़ हमें बाहर से मिल रही है। ठीक है, किसी के थ्रू या किसी से मिल रही है। तो इसमें क्या है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, इसमें जो एंटीबॉडीज़ हैं वो मदर से बेबी में ट्रांसफ़र होती हैं। अब ऐसे कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं जो माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र होती हैं, तो एक तो मदर मिल्क से, यानी कि जब माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है तो उस टाइम पे IgA, ठीक है, IgA जो इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं वो माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र होती हैं, क्योंकि IgA इम्यूनोग्लोबिन जो है वो हमारे सिक्रीशंस में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो मिल्क से क्या हो रहा है, सिक्रीशन तो हो रहा है, ब्रेस्ट से क्या हो रहा है, सिक्रीशन तो हो रहा है। तो सिक्रीशन की फॉर्म में ये जो IgA इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं ये माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। सेम लाइक एज प्लेसेंटा से भी, प्लेसेंटा ये तो था जब बच्चा बाहर आ गया है मदर से तब का, लेकिन अगर बच्चा क्या है मदर के पेट में ही है, मदर के वूम में ही है, देन ये जो प्लेसेंटा है यहाँ से माँ से बच्चे में कौन सा
इम्यूनोग्लोबिन ट्रांसफ़र होता है वो है IgG, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन जी। तो प्लेसेंटा से इम्यूनोग्लोबिन जी मदर से बच्चे में ट्रांसफ़र होता है, जो बच्चे को एटलीस्ट 4 मंथ तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करता है आफ्टर द बर्थ। उसके बाद मदर फिर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना स्टार्ट कर देती है। देन बच्चे को फिर इम्यूनोग्लोबिन ए यानी कि IgA जो इम्यूनोग्लोबिन हैं वो मिलती है, वो ट्रांसफ़र होता है। इसको हम बोलते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर। देन लास्ट है, ये तो था नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, लास्ट है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या है? एंटीबॉडीज़ एक्वायर्ड, एक मिनट, अरे यार ये क्या हो रहा, अच्छा ठीक है। तो ये है एंटीबॉडीज़ एक्वायर्ड फ्रॉम एन इम्यून सीरम, यानी कि अगर हमें आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, अगर हमें जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमें इम्यून सीरम से मिलती हैं, ठीक है। कुछ हमारे एंटी सीरा होते हैं, ठीक है, एंटी सीरम्स होते हैं जिनसे हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है या फिर एंटीबॉडीज़ मिलती है, उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। एग्जाम्पल एंटीवेनम और इम्यूनोग्लोबिन्स। एंटीवेनम क्या है? जो स्नेक बाइट के अगेंस्ट लगता है, ठीक है। तो ये एंटीवेनम क्या है? हमें एक टाइप का इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जैसे हम स्नेक बाइट में एंटीवेनम लगाते हैं तो ये क्या करेगा, उस स्नेक बाइट के अगेंस्ट हमारी बॉडी में अंदर एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से ये हमें आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। सेम वैसे ही हमारे कुछ इम्यूनोग्लोबिन्स भी होते हैं, हम इम्यूनोग्लोबिन्स भी ट्रांसफ़र करवाते हैं पेशेंट में ताकि उसको क्या हो सके, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाई जा सके, ठीक है। तो ये था ऑल ओवर इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होती है, क्या इसके टाइप्स होते हैं, उन सब के बारे में